हाय एवरीवन, बिहार अड्डा 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 3 रूल्स पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, है ना। तो वन ऑफ के बाद अक्सर पता है बच्चों को क्या यूज होता है, लेकिन फिर भी इसमें एक ऐसा रूल है जिसमें कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, हम आपको तीनों रूल समझा देंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे। तो पहला रूल जो है यहाँ पे वन ऑफ द नाउन है, और उसके बाद नाउन कैसा आना चाहिए, वर्ब कैसा आना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जब भी सेंटेंस में यहाँ पे समझने वाली बात क्या है उस पर ध्यान देंगे कि जब भी सेंटेंस के शुरुआत में वन दे रखा हो सब्जेक्ट, वन ऑफ द नाउन, तो नाउन तो हमेशा कैसा आता है डियर, प्लूरल आता है। और वर्ब इस केस में हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। वर्ब इस केस में हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर, जब ये सब्जेक्ट बनता है। तो जरा इस एग्जांपल को देखेंगे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड टू नासा, यानी कि कई सारे विद्यार्थियों में से एक स्टूडेंट किसमें सेलेक्ट हो गया था, नासा में सेलेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स को देख के यहाँ पे वर्क का यूज हुआ, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका वन है और वन के अकॉर्डिंग वर्क के प्लेस पे क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। तो यही रूल है कि ऑफ के बाद नाउन और इसके बाद वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर। ध्यान से फिर देख लेना कि वन का प्रयोग यहाँ पे कहाँ हुआ है, सेंटेंस की शुरुआत में हुआ है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे इसी तरीके से, वन ऑफ द, मैंने यहाँ पे कुछ डॉट्स छोड़ी हुई है, यानी कि शुरुआत में आपको वन नहीं मिलेगा, इससे पहले कुछ और दिया होगा, उसके बाद बीच में कहीं ये यूज हो रहा होगा वन ऑफ द नाउन, और उसके बाद कोई एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा होगा, एंड इसके बाद वर्ब कैसी आएगी, वो हमारा पॉइंट है यहाँ पे। तो वन ऑफ द के बाद नाउन तो हमेशा ही प्लूरल आएगा, लेकिन अब अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो वर्ब किस पर डिपेंड करती है, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है। यहाँ जानने जरूरी है कि एंटीसीडेंट क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले वर्ड आएगा, नाउन या प्रोनाउन कोई भी आ सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट कहेंगे। वो जैसा यहाँ दिया होगा वैसे यहाँ पे वर्ब आएगी। कहने का मतलब है अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, अगर नाउन आपका यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी रहेगी डियर, प्लूरल ही रहेगी। जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, ही इज वन ऑफ द मैन, तो ही के अकॉर्डिंग नहीं देखना है यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं वन ऑफ द मैन, ऑफ के बाद नाउन हमारा प्लूरल दे रखा है, लेकिन वर्ब देखे तो यहाँ सिंगुलर दे दिए। जो अभी रूल पड़ा कि वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और इसका एंटीसीडेंट अगर हम देखेंगे तो क्या है, मैन। मैन प्लूरल दे रखा है, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। दोनों पॉइंट में डिफरेंस है, बड़ा कंफ्यूजिंग पेयर है, फिर से समझ लीजिए। ये सेंटेंस के बीच में दिया होगा, मेन कंडीशन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आएगा वैसी ही आपकी वर्ब होगी, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट। ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल। एंड थर्ड रूल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें भी और ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जो अभी हमने सेकंड पढ़ा है वो उसका भी क्या है, एक्सेप्शनल केस है। तो रूल क्या है, अगर सेंटेंस में आपको स्पेशली ओनली दिख जाए, क्या दिख जाए, ओनली दिख जाए, फिर से वही स्ट्रक्चर दिख जाए, वन ऑफ द नाउन और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन भी है, वर्ब भी है, तो यहाँ पे जानेंगे वन ऑफ द के बाद नाउन तो प्लूरल ही आएगा, लेकिन वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने कहा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके एंटीसीडेंट से वर्ब एग्री करती है, लेकिन इस केस में ये बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। जैसे ही इस सेंटेंस को देखें, ही इज द ओनली वन ऑफ द एथलीट्स इन दिस टीम हु हैव बीन टू द ओलंपिक्स, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हैव का प्रयोग कर रखा है एथलीट्स को देखते हुए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि जब भी सेंटेंस में आपको द ओनली या ओनली दिख जाए तो उस केस में वर्ब जो रहेगी हमेशा सिंगुलर रहेगी। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कैसा दे रखा है या नहीं दे रखा है, इस बात से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो हैव के प्लेस पे यहाँ क्या आ जाएगा डियर, हैज आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बिहार अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।